और जो भगवान की इच्छा से होता है, इन दोनों में अंतर कैसे समझा जाए? भगवान की इच्छा से सृष्टि का सृजन और सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार, ये उनकी इच्छा से होता है। और वासनाओं से प्रेरित होकर के शुभ अशुभ कर्म, ये मनुष्य की इच्छा से होते हैं। सद्वासना या असद्वासना, सद्वासना से प्रेरित होकर शुभ कर्म होते हैं जिनका परिणाम सुख होता है, और असद वासना से प्रेरित होकर जो कर्म होते हैं उनका परिणाम अशुभ दुखमय होता है। विपत्ति, संकट, रोग, नरक, अन्य योनियों में जाना, ये मनुष्य के द्वारा होता है। भगवान की एक ही इच्छा हुई, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो वही अपने आप का सृजन, अपने आप का पालन और अपने आप से अपने आप का संहार वही कर रहा है। भगवान की दूसरी इच्छा नहीं है। भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम इनके साथ ऐसा करें व्यवहार। ये हमारा मन, हमारी बुद्धि की चाल है, भगवान की नहीं। ये हमारे मन बुद्धि की चाल है। शुभ अशुभ कर्म करना भगवान की प्रेरणा नहीं। भगवान की अगर प्रेरणा है तो गीता जी से मिलती हुई होगी, क्योंकि भगवान की वाणी गीता जी है, भगवान की वाणी भागवत जी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। यदि भगवत प्रेरित माना भी जाएगा तो शास्त्र प्रमाणित कार्य जो होगा वो भगवत प्रेरित माना जाएगा। अन्यथा ये सब मन बुद्धि की चाल होती है कि भगवान की अच्छी इच्छा थी इसलिए हो गया। भगवान इच्छा रहित है, भगवान में इच्छा है ही नहीं। जब साधना साधक करता है तो इच्छा रहित हो जाता है, तो भगवान तो इच्छा रहित है, भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान की एक बार एक इच्छा हुई थी, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो वही बहुत रूपों में विराजमान है। वही अपने आप से अपने आप का सृजन, पालन और संहार करते हैं। ये उनकी इच्छा से सब हमारी वासनाओं की इच्छा है। कोई सद्वासना, कोई असद वासना, कोई गलत कर्म, कोई अच्छा कर्म, और उसी के परिणाम से हमारी उन्नति, अवनति, दुर्गति, सदगति ये होती रहती है।